हरिओम। आज मैं उन सच्चे साधकों से विशेषकर बात करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे लिखा है, आग्रह किया है कि YouTube पे सत्संग अपलोड करना बंद ना किया जाए, इसको जारी रखा जाए। आपका हृदय से धन्यवाद। और अच्छा लगा कि मुझे पंच प्यारे प्राप्त हुए। पंच प्यारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 लोगों ने विशेष आग्रह किया है। देखो, ये जो सत्संग है ना, एक बात और, मैं चाहूँ तो आप लोगों का नाम भी लेकर संबोधन कर सकता हूँ जिन्होंने मुझे लिखा है, लेकिन मैं नाम लेकर संबोधन नहीं कर रहा हूँ। और आप लिखेंगे तो अगली बार आपका नाम लेकर भी संबोधन कर दूंगा। देखिए, ये जो सत्संग है ना, ये अभी पिछले लगभग 2.5 वर्षों से अपलोड किया जा रहा है YouTube पे, जबकि मेरा संपूर्ण जीवन लगभग 38-39 साल हो गए। बाल्यावस्था से ही गुरु की प्राप्ति हुई, तत्वज्ञानी गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु। लेकिन YouTube पे सत्संग अभी ही पिछले 2.5 वर्ष से आरंभ हुआ है अपलोड करना। और YouTube पे सत्संग अपलोड करने का जो उद्देश्य था, वो ना ही पब्लिसिटी, ना ही शोहरत, ना ही नाम कमाना, ना ही धन कमाना, ना ही कोई जाने, कोई पहचाने, लाइक्स मिले, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो तत्व ज्ञान है, इस सरल अर्थों में, सरल भावों में, सरल शब्दों में लोगों तक पहुँचे, सच्चे साधकों तक पहुँचे। इसलिए सत्संग की श्रृंखला का नाम ही साधकों के लिए रखा गया था। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों से मुझे ऐसा आभास नहीं हुआ कि कोई प्रत्यक्ष रूप से इस सत्संग से जुड़ा है। क्योंकि सत्संग से जुड़ने से तात्पर्य है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने से तात्पर्य ये है कि हम अपने उद्धार के लिए प्रश्न उत्तर करें, हम गुरु से अपने संशयों का समाधान करें, हम आगे बढ़ने के लिए प्रश्न पे प्रश्न करें, हमें अपने उद्धार की चिंता हो। गुरु एक बार जब बोझ उठाता है ना, बोझ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन वस्तुतः वो बोझ नहीं होता है। लेकिन गुरु जब भार उठाता है उद्धार का ना, तो गुरु फिर पार करके ही छोड़ता है। तो गुरु जो है, सच्चा गुरु जो है ना, वो जब तक हमें हमारी नौका को पार नहीं कर देगा, गुरु को चैन नहीं मिलती है। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान। और फिर शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। देखो, तन मन प्राण की बात की गई, यहाँ पे धन की बात नहीं गई। धन तो दूर दूर तक नहीं है। जहाँ वास्तविकता है, जहाँ तत्व ज्ञान है, वहाँ पे धन या माया का कोई स्पर्श ही नहीं है। तो गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान, और शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा साधक आगे बढ़ के आया नहीं, कोई मुझसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं, जो अपने उद्धार के लिए प्रश्न करे, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करे, कोई तत्व ज्ञान को समझना चाहे, कोई जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहे, कोई ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहे। सत्संग तो बहुत लोग कर रहे हैं, ज्ञान तो बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान वो, देखो, ज्ञान की परिभाषा क्या दी गई है शास्त्रों में? सर्व दुखों की निवृत्ति और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति, ये है ज्ञान की परिभाषा।
जब सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाए। इसे कहते हैं ज्ञान और जीवन मुक्ति का ज्ञान। सर्व दुखों की निवृत्ति कैसे हो सकती है? आप संसारिक दृष्टि से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि दुखों से निवृत्ति कैसे? दुख तो जीवन में आएंगे ही। आपने देखा होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी आती है, यानी कि वो जैकेट कि बुलेट आती तो है लेकिन असर नहीं करती है। गाड़ी के शीशे कांच के ऐसे बनाए जाते हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास विंडोज में लगती है। गोली चलेगी लेकिन आर पार नहीं होगी, एक कवच मिल जाता है। तो जो दुख हैं आते तो हैं पर असर नहीं करते हैं ज्ञानी को। ऐसा नहीं है कि शरीर की बीमारी नहीं आएगी, धन का अभाव नहीं आएगा, मान अपमान नहीं होगा, सब होगा, सब आएगा, लेकिन ज्ञानी आत्मभाव में स्थित हो जाता है। इसलिए वो जो शब्द हैं जो अज्ञान में चुभ जाते थे वो ज्ञान में चुभते नहीं हैं। वो जो अभाव है जो अपना प्रभाव डालता था अज्ञान में, वो ज्ञान में अपना प्रभाव नहीं डालता है। हम ये कहते हैं उस वक्त जब ऐसी कोई समस्या आती है, अरे वो भी गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। गुरु छोटे छोटे मंत्र देता है, वो भी गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। हालात आते हैं, हालात से हम प्रभावित नहीं होते हैं। ये है ज्ञान की अवस्था। तो इसे सर्व दुखों की निवृत्ति और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा, अपमान करेगा, लेकिन तुम्हें अपमान अनुभव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शरीर को रोग नहीं प्राप्त होगा, रोग प्राप्त होगा, पर हम अशरीरी भाव में रहते हैं, आत्म भाव में रहते हैं, इसलिए शरीर का कष्ट हमें भासता नहीं है। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते। जो मेरी आश्रय शरण लेता है, मेरा आश्रय लेता है, तो जरा मरण मोक्षाय। जरा अर्थात वृद्धावस्था और मरण यानी मृत्यु, तो वो मृत्यु और वृद्धावस्था से भी छूट जाता है। कैसे छूट जाता है भाई? शरीर है तो जाएगा ही, शरीर तो सबके गए, लेकिन भगवान के कहने का तात्पर्य है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते। माम आश्रित माने आत्मा का आश्रय जो लेते हैं, आत्म अनुभव जो कर लेते हैं, अपने आप को शरीर न जानकर आत्म भाव से जानते हैं, अपने को आत्मा करके जानते हैं, ब्रह्म करके जानते हैं, तो वो शरीर भाव के दुख को अपना दुख नहीं मानते। जैसे कपड़े को, वस्त्र के फटने को आप अपना फटना थोड़ी कहते हैं, भाई वस्त्र फट गया, कुछ लग गया उसमें, तो अब मुझ में थोड़ी लग गया, वस्त्र में लगा है ना। तो वैसे ही जो भी रोग आदि, मान अपमान आदि, मृत्यु आदि ऐसे दुख, वृद्धावस्था ऐसे आदि ऐसे दुख, ये शरीर को लगते हैं, मुझ आत्मा को नहीं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते। तो सर्व दुखों की निवृत्ति, जब हम शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में आते हैं तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। दुख आते हैं पर भासता नहीं है, लगता नहीं है। निरादर होगा, शरीर का होगा, मेरा थोड़ी। कोई आकाश को थूकेगा तो थूकेगा, लेकिन आकाश को लगेगा थोड़ी। तो कोई मुझे अपशब्द कहेगा, कोई मुझे अपमान कहेगा, तो कह लेने दो। वो शरीर को कह रहा है, वो शरीर जान के कह रहा है, वो सास जान के कह रहा है, वो जिठानी दुरानी जान के कह रहा है, वो माँ बाप जान के कह रहा है, वो बहू जान के कह रहा है। कहने दो, मैं तो आत्मा हूँ, न मैं सास हूँ, न माँ हूँ, न पिता हूँ, न बहू हूँ, न दुरानी हूँ, न जिठानी हूँ। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ज्ञानी कहता है, ये भजन हम लोग गाते हैं कि मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जब मैं बचपन ही भजन सुना और गाना इसको गाया मैंने, तो इतना आनंद से भर गया कि मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तुम भी इस भाव से भरो, इस भाव से भरो
कि मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जो जानता है वो कदर करता है, जो नहीं जानता है वो बेकदरी करता है। तो बेकदरी करता है तो शरीर की करता है, संबंध की करता है जो उसने मान रखा है। ना मैं शरीर हूँ ना मैं उसका वो संबंध हूँ जो हमको मान के रखा है। तो हमको गुरु आत्मभाव में स्थित करता है। तो अगर इस राह में, इस मार्ग पे हमें कोई समस्या आ रही है, कोई संशय है, तो हम अपना प्रश्न उत्तर कर कर गुरु से प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर, प्रत्यक्ष तात्पर्य कि हम जैसे हम लोग जब पढ़ते थे या पढ़ाते थे तो एक चैप्टर आता था बिल्डिंग रैपो विद बॉस। बॉस के साथ, जो आपका बॉस है उसके साथ एक रैपो बनाना, एक बिल्ड करना, रैपो बिल्ड करना। तो गुरु के साथ भी हमारा वार्ता के अनुसार, वार्ता के आधार पर, प्रश्न उत्तर के आधार पर एक संबंध बनना चाहिए। वो अलग बात है कि हम कहीं भी रहें दुनिया में, हम कहीं भी सुने, लेकिन हम एक आंतरिक संबंध बना सकते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से, अपने संशयों के समाधान के माध्यम से। तो मुझे कोई वो मिला नहीं पंच प्यारा कह ले, जैसे इस बार हमें 5 लोग प्राप्त हुए हैं, तो मुझे अच्छा अनुभव हुआ कि चलो किसी का तो उद्धार हो रहा है, किसी को तो इस सत्संग की कद्र है। क्योंकि जो शब्द हैं ना सत्संग के बड़े अनमोल है, ये व्यर्थ में नहीं जाने चाहिए। इसीलिए विचार आया था कि अब सत्संग YouTube पे अपलोड करना बंद कर दिया जाए। लेकिन अब आग्रह प्राप्त हुआ है तो इसको ईश्वर चाहेगा तो कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन उद्देश्य यही है कि उद्धार हो, उद्देश्य यही है कि उद्धार हो। यदि उद्धार नहीं हो रहा है तो फिर निरुद्देश्य सत्संग हो जाता है। क्योंकि हवा में शब्दों को उड़ा देना ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई है। वो शब्द यदि हृदय में टिक जाए, तो जिनके भी हृदय में ये तत्व ज्ञान टिकता है, ये सरल ज्ञान टिकता है मेरे गुरु का दिया हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। तो जीवन सफल हो रहा है, तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। और यदि खाली एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला जा रहा है, ये सत्संग चैनल बदल कि इन बाबा का, उन बाबा का, इनका उनका सुन, महत्व किसी को नहीं है। तो कहने का मतलब महत्व एक का हो। एक जगह गड्ढा खोदा जाए तो पानी अवश्य प्राप्त होगा, और वही मेहनत हम 10 जगह कर देंगे तो 10 जगह गड्ढा भी हो जाएगा, पानी कैसे निकलेगा। तो जो श्रद्धा समर्पण आवश्यक है वो आप गुरु के प्रति भाव से जुड़ें, भाव से जुड़ेंगे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे वो ही भाव से पार है। तो भाव से पार होना है तो भाव से जुड़ना है, भाव से पार होना है तो भाव से जुड़ना है। औपचारिकता नहीं करनी। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि औपचारिकता नहीं करनी है। दुनिया में लोग औपचारिकता कर रहे हैं, संसार में लोग औपचारिकता कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, तो वो चल जाता है धर्म के नाम पे, कहाँ दिखावे के नाम पर। लेकिन सत्संग में, तत्व ज्ञान में हम औपचारिकता करें तो फिर वो अनौचित्यपूर्ण हो जाता है। तत्व ज्ञान तो तत्व ज्ञान है ना। ये तत्व ज्ञान जब हमारे व्यवहार में आ जाता है तो हमारा जीवन ही परिपूर्ण हो जाता है, जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन शुद्ध हो जाता है, जीवन पवित्र हो जाता है। जीवन को पवित्र करने के लिए इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे ही आप देह भाव से आत्म भाव में आते हैं, आप पवित्र हो गए। देह भाव में है तब तक छुआछूत है, तब तक अपवित्रता है। और जहां आप आत्म भाव में स्थित हो गए, आप पवित्र हो गए। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतराम शुचि, भगवान कहते हैं। जो जैसे ही परमात्मा का स्मरण करता है, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतराम शुचि, वो बाह्य अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। तो ये जो सत्संग है ना, ये अंदर और बाहर से शुद्ध होने के लिए है। तो हमें ऐसे साधक चाहिए थे जो शुद्ध होने के लिए इस मार्ग पर आगे बढ़ें। अच्छा है, जब लोगों के विचार मैंने यहाँ पढ़े, आप लोगों ने लिखा, तो मुझे भी कुछ सुखद अनुभव प्राप्त हुआ और अच्छा भी प्रतीत हुआ कि चलो ये जो सत्संग हो रहा है, जो YouTube पे अपलोड किया जा रहा है, ये जो प्रसारित हो रहा है सत्संग, तो इससे किसी न किसी को, भले ही हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें भीड़ बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए 5,000, 50,000 और 500 लोग। 5 लोग सुन ले, 5 का उद्धार हो जाए, बहुत है। उद्धार तो एक का भी हो जाए तो बहुत है। जीवन तो एक का भी बन जाए तो बहुत है। तो 5 तो बहुत ही बड़ी बात है। तो 5 का भी उद्धार हो जाए
वैसे ऐसा भी नहीं खाली 5 लोग हृदय से सुनते हो, खाली 5 ही लोग भाव सुनते और भी होंगे लोग। उन्होंने भले ही लिखा नहीं मुझे, लेकिन लिखने से होता है कि एक संबंध बढ़ता है। बिल्डिंग रैपो विद बॉस, जैसे वो कहावत नहीं, एक रैपो बिल्ड हो जाता है गुरु के साथ। ये आवश्यक होता है कि गुरु के साथ एक भावनात्मक संबंध जुड़े। प्रश्न उत्तर के माध्यम से है, कुछ जिज्ञासा जागृत होती है उसको पूछने के माध्यम से। तो यदि आप अपना जो ये भाव है, ये जो संबंध है गुरु से, ये जो प्रश्न उत्तर वाला संबंध है, जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण का प्रश्न उत्तर के माध्यम से इतनी बड़ी गीता निकल आई। तो जब आप गुरु से अपने संशयों का निवारण करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, तो ये जो गीता निकलेगी वो अभूतपूर्व होगी, वो अवर्णनीय होगी। तो आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से भावनात्मक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रहते हैं, आप कौन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं, जवान हैं, बालक हैं। बालक भी, आजकल बालकों को भी, जो युवा लोग हैं उनको भी ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। बच्चे भटक रहे हैं बेचारे। मैं तो चाहता हूँ बच्चे भी जुड़ें, एक बच्चों की टीम बने। बच्चे मुझे जैसे भी बात कर सकते हैं मुझसे अपने करियर के लिए। इस संबंध में भी बच्चों को एक दिशा मिलना बहुत आवश्यक है, एक दिशा, एक मार्गदर्शन मिलना, एक सच्चा मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है। तो मैं तो सोचता हूँ बच्चे भी जुड़ें, हर वर्ग, क्योंकि ये ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष की वर्ग के लिए नहीं है, सर्व के लिए। ये ज्ञान सर्व के लिए। तो सर्व लोग, अधिकाधिक लोग इस सत्संग से जुड़ें और अपना उद्धार करें, क्योंकि सत्संग में ना दिखावा है, ना कोई मांग है। कहा ना, गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान। गुरु तो चरण भी नहीं छुआता है, उसको ये भी नहीं इच्छा कि कोई हमारे हाथ जोड़े। तो ऐसा निष्कामी गुरु चाहिए जो अब हमारे उद्धार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ न ले दान। तो ऐसा निष्कामी गुरु चाहिए, और ऐसा निष्कामी साधक भी चाहिए, ऐसा निष्कामी श्रोता भी चाहिए। तो ऐसे निष्कामी श्रोताओं की तलाश है जो अपने जीवन का उद्धार करने के लिए उत्सुक हो। और जब अपना जीवन उद्धार हो जाएगा ना, तो आप 4 औरों का जीवन क्या उद्धार कर सकती हैं। आपने जब अपना उद्धार कर लिया तो आप सक्षम हो जाएंगे 4 और लोगों को, 40 और लोगों का आप उद्धार कर सकें। और एक बात बता दें, जितनों से आपने अज्ञान की वार्ता की अब तक इस उम्र तक, उतने से आपको ज्ञान की वार्ता करनी पड़ेगी। जितने से मिथ्या भाषण किया, उतनों से आपको सत्य का, ये सत्संग का भाषण करना पड़ेगा, तब संतुलन स्थापित होगा। तो इसलिए आगे आएं, बढ़ें, अपने संशयों का निवारण करें, अपना उद्धार करें।